एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथों की लकीरें सिर्फ आपको मौका देती हैं, लेकिन जो आपका हार्ड वर्किंग है यानी कि कठिन परिश्रम है, ये पूरी दुनिया को आपकी सफलता से चौंका देती है। तो कठिन परिश्रम कीजिए और आनंद लीजिए ज़िंदगी का। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 31 अगस्त के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम फोकस करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक पे, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल भारत ने जीते और किसने किसने कौन सा मेडल जीता है, पूरे डिटेल में इसको हम देखेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटे का आइकन दबा के लाइक और शेयर कर देंगे इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा एक पुरस्कार से होगा। इस पुरस्कार का नाम है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार। तो देखिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस साल का बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता है अमित रोहिदास ने। अमित रोहिदास कौन है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए अमित रोहिदास जो ये भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था टोक्यो ओलंपिक में। देखिए अमित रोहिदास जो ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले हैं और इनको जो है अभी हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार स्वरूप जो है ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। इस प्रश्न को हम एक लाइन में कैसे याद रखें, याद रखिएगा कि हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा अमित रोहिदास जो कि एक भारतीय हॉकी प्लेयर हैं, इनको जो है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार स्वरूप इनको 2 लाख रुपए कैश और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अमित रोहिदास कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले हैं। देखिए एक एक पॉइंट जो मैं आपको देता हूँ ये बहुत ही समझ लीजिए, एक समंदर से कहने मतलब है 10 लीटर दूध से मैं 100 ग्राम मक्खन निकालता हूँ तो ये कंटेंट तैयार होता है। आप समझ जाइए ये कितना सारा पढ़ के और सिलेक्टिव चीज़ें मुझे उसमें से अलग करनी पड़ती हैं आपके लिए, ताकि आपको सुविधा हो एग्जाम में, ठीक है। फालतू चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में पूछाता है। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बस एक सरकारी नौकरी लेना है और उसके लिए थोड़ा सा जितने मतलब शॉर्ट में मैं पढ़ाता हूँ उतना ही ध्यान देना है। और दूसरा प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक, देखिए यहाँ पे ओलंपिक लिखा हुआ है लेकिन ये पैरालंपिक होगा, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल भाविना पटेल ने किस खेल में दिलाया। तो देखिए जो टोक्यो पैरालंपिक अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, तो इसमें जो है जो भारत का पहला मेडल है ये भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में दिलाया था। अब सवाल ये उठता है कि जो ये पहला मेडल था ये कौन सा मेडल था, स्वर्ण था, रजत था या फिर कांस्य था। तो देखिए जो टोक्यो पैरालंपिक अभी हाल ही में आयोजित किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में, तो वहां पर जो भारत को पहला मेडल है ये 34 साल की जो भाविना पटेल है इन्होंने टेबल टेनिस में दिलाया था और ये पदक था सिल्वर मेडल, ठीक है। यानी कि भाविना पटेल ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। देखिए जो भाविना पटेल हैं ये गुजरात के वडनगर में सिंधिया की रहने वाली हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। भारत का पहला मेडल क्या था, सिल्वर मेडल। और तीसरा प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक में निषाद कुमार ने किस खेल में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। देखिए ये दूसरा मेडल था क्रम से जो भारत को टोक्यो पैरालंपिक में मिला था। तो देखिए निषाद कुमार ने हाई जंप इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था, जो कि क्रम से दूसरा मेडल था टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए। और आपको बता दूं निषाद कुमार ने जो है कुल 2.6 मीटर की ऊंची जंप लगाकर हाई जंप इवेंट में भारत को ये मेडल दिलाया था, ठीक है, जो कि कौन सा मेडल था, सिल्वर मेडल था। और चौथा प्रश्न है कि योगेश कठुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में सिल्वर मेडल जीता। तो देखिए योगेश कठुनिया ने जो है डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल दिलाया था भारत को। और आपको बता दूं योगेश कठुनिया जो है इन्होंने डिस्कस थ्रो में F16 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। और कठुनिया ने 44.43 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर, यानी कि जो आपका डिस्क होता है उसको फेंक कर भारत को टोक्यो पैरालंपिक में उसका चौथा मेडल दिलाया था क्रम से। और योगेश कठुनिया जो है ये हरियाणा के कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। देखिए मैं आपको जिन खिलाड़ियों का निवास स्थान बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप अपने राज्य का जो क्षेत्रीय एग्जाम होता है, यानी कहा जाए जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, तो वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी किस जिले से बिलोंग करता है। तो योगेश कठुनिया हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। कितने लोग हरियाणा के रहने वाले जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, जरा पता चले मुझे भी कि कौन कौन हरियाणा से है। अब याद रखिएगा कि हरियाणा के योगेश कठुनिया जो है ये टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने 42 में सिल्वर मेडल जीता था डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में।
और पांचवा प्रश्न की टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, और भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। याद रखिएगा, भारत की एक जो है शूटर हैं जिनका नाम है अवनी लेखरा। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। और इसी के साथ अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। ठीक है। और देखिए आपको बता दूं, अवनी लेखरा का जन्म जो है ये 8 नवंबर 2021 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। तो कितने लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं, कितने लोग राजस्थान से, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा, आपके राजस्थान की एक बेटी हैं अवनी लेखरा, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। देखिए जो आपकी लेखरा जी हैं, इन्होंने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली थी, ये गोल्ड मेडल जीतते जीतते। और छठा प्रश्न की देवेंद्र झाझरिया। देखिए देवेंद्र झाझरिया बहुत ही फेमस नेम है, और अब तक कई बार, देखिए आपने तो शायद पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे आप, या फिर तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 सालों का, मैंने जो पेपर वगैरह देखा है, और मैंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था कि देवेंद्र झाझरिया जो है ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है। तो देवेंद्र झाझरिया जो है एक जेवलिन थ्रोअर है यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। देखिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण दिलाया था, लेकिन जो आपके देवेंद्र झाझरिया हैं इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत को हाल ही में सिल्वर मेडल दिलाया है। ठीक है। देखिए देवेंद्र झाझरिया का नाम क्यों इतना एग्जाम में पूछा गया, एक कारण यह है कि 2004 के एथेंस ओलंपिक में और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। ये वर्तमान में 40 साल के हैं और इन्होंने हाल ही में F46 वर्ग में 64.35 मीटर भाला फेंककर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता। ठीक है। तो याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया एक जेवलिन थ्रोअर हैं यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में। देखिए ओलंपिक पैरालंपिक थोड़ा सा राइम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मिक्स हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे हम टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न की भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक के F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो देखिए जो आपके सुंदर सिंह गुर्जर हैं इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में अभी हाल ही में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और जो सुंदर सिंह गुर्जर है इन्होंने पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के भाला फेंक के F60 वर्ग में, याद रखिएगा किसमें, F60 वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने किस वर्ग में जीता, इन्होंने F60 वर्ग में जीता है। 8वां प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में सुमित आंतिल ने कौन सा पदक जीता? देखिए सुमित आंतिल ने जो है स्वर्ण पदक भारत को दिलाया, ये काफी चर्चा में भी है इस समय, क्योंकि देखिए गोल्ड मेडल दिलाना भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। तो सुमित आंतिल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था। देखिए जो आपके सुमित आंतिल हैं ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और इनका जन्म 1998 को हुआ था। सुमित की मां के मुताबिक 2015 में सुमित को बाइक हादसे में अपना एक पैर गंवाना पड़ा था। बाद में इन्होंने नकली पैर लगाया और अपना सफर जारी किया और तैयारी की, और देखिए इन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेल में क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक, और भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। देखिए सुमित आंतिल के जो कोच हैं जिन्होंने इनको जेवलिन थ्रो की कोचिंग दी, उनका नाम क्या है, इनका नाम है वीरेंद्र धनखड़, याद रखिएगा इसको। और देखिए टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रोअर सुमित आंतिल ने जो है F64 वर्ग के फाइनल मुकाबले में ये स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। यानी कि F64 कैटेगरी में ये जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जो हुई थी इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और इन्होंने यानी कि सुमित ने कुल 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो सारी डिटेल मैंने दे दी है, इसको याद रखना आपका काम है। 9वां प्रश्न है, भारत के विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो के F52 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो देखिए भारत के जो विनोद कुमार हैं इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में F52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपको बता दूं जो आपके डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार हैं तो इनका जो ब्रॉन्ज मेडल है, देखिए इन्होंने जीता तो था लेकिन इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको होल्ड पे रखा गया था।
तो ये प्रश्न देखिए एक तरीके से कहा जाए बहुत ही घुमाऊ प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस डिस्कस थ्रोअर का, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर का जो ब्रांड मेडल है इसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो इनका नाम क्या है? विनोद कुमार। देखिए विनोद कुमार ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो के F52 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था, लेकिन कुछ देशों के द्वारा विरोध जताने पर इस रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया था। बाद में इनका जो मेडल है इनसे वापस ले लिया गया, ठीक है। 10वां प्रश्न की नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए ये तारीख है 30 सितंबर। देखिए जो नागर विमानन महानिदेशालय है इसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं ये अब 30 सितंबर तक जो है निलंबित रहेंगी। देखिए हर महीने ये तिथि बढ़ाई जाती रहती है और ये 2020 से ही बढ़ती रही है, मार्च 2020 से, ठीक है। देखिए जो सक्षम प्राधिकारी हैं नागर विमानन महानिदेशालय के, इन्होंने बताया है कि कुछ चयनित मार्गों पर तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति जो है ये दी जा सकती है। देखिए कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं हैं ये 23 मार्च 2020 से जो है स्थगित हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन, कौन सा मिशन? वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से और जुलाई 2020 से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं ताकि जो विदेशों में फंसे नागरिक हैं वो भारत आ सके। तो इसको याद रखिएगा 30 सितंबर तक जो है जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं ये कैंसिल हो गई हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि एनएसजी कमांडो के द्वारा कब से कब तक गांडीव वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, बताइए। देखिए आज शाम को जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा और वहां से आप उसकी पूरी डिटेल वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जाम को कैसे करेक्ट करें, कौन सी एग्जाम के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो वो लाइव सेशन होगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी, बताइए। शाम को रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बलों का शेयर डेस्टिनी 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया, बताइए। चौथा है कि एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, बताइए जल्दी से। और अब बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। का पहला प्रश्न है कि देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो देखिए अभिनेता आपके सोनू सूद हैं। और देखिए दूसरा था कि नीति आयोग के द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 में कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो ये जिला आपका है पूर्वी सिक्किम जिला। और तीसरा था कि हाल ही में किस स्थान पर महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो देखिए ये प्लेस आपका है इटली का सांता मार्गरिटा लिगोर। और चौथा था कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो देखिए ये जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने कोट डिलवोइर के आबिदजान में 27वें यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता, तो ये चुनाव भारत ने जीता था। और इसके बारे में परसों के वीडियो में डिटेल जो मैंने बताई थी उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।